बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम यहाँ लीमू के पौधे के नीचे खड़े हैं। हम लीमू के पौधे के नीचे क्यों खड़े हैं, आइए हम आपको बताते हैं। आज हम आपको लीमू का नया पौधा तैयार करने का ऐसा मेथड बताने वाले हैं जो चंद साल पहले तक बहुत ज़्यादा कामयाब समझा जाता था। जिन पौधों की शाखों का झुकाव ज़मीन की तरफ होता था, जैसे लीमू का पौधा या फिर दोस्तों मीठे का पौधा, इन दो पौधों के ऊपर ये मेथड बहुत ही कामयाबी से हमकिनार होता था। आज हम फिर इसी तरीक़ाकार से लीमू का एक नया पौधा आपको तैयार करके दिखाएंगे जो बिल्कुल अपने मदर प्लांट की तरह मिलता जुलता होगा। इस तरीक़ाकार से पौधा तैयार करने के मेथड को हम दाब से पौधा तैयार करना कहते हैं। इस तरीक़ाकार में पौधे की शाख को ज़मीन में दबा दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एयर लेयरिंग से हम पौधा तैयार करते हैं। एयर लेयरिंग के तरीके से और दाब के तरीके से ये जो ब्रांच होती है, इसकी शाख के कुछ हिस्से को वहाँ पे जो मौजूद छाल होती है, जिसे हम सक बोलते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो जब ये रिमूव हो जाता है तो फिर इस ब्रांच को ज़मीन में दबा दिया जाता है। दबा हुआ ज़मीन में जो हिस्सा होता है, जो ब्रांच होती है, तो यहाँ से वो अपनी जड़ें निकालना शुरू कर देता है। तो एयर लेयरिंग के तरीके से भी दोस्तों हम बिल्कुल इसी तरीके से नया पौधा तैयार करते हैं। दाव वाला तरीका ज़रा पुराना हो चुका है, क्योंकि इस तरह पौधा तैयार करना ज़रा मुश्किल काम होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो लीमू का पौधा है या दूसरे पौधा है, या मतलब कह लें आप मीठे का पौधा, ये आम तौर पे इनकी शाखें बिल्कुल ज़मीन की तरफ झुकाव कर। तो आइए हम इस मेथड को आपको बिल्कुल आसान तरीके से करके दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। आपने 1 इंच का एरिया यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल जैसे एयर लेयरिंग से आप छाल को रिमूव करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पे छाल को रिमूव करना है। यहाँ पे हमारी छुरी जो है ये टूट चुकी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह काम हमारा चल जाए, क्योंकि हम खेत में बैठे हुए हैं। यहाँ हमें कोई भी दूसरी छुरी या कोई औजार नहीं मिलने वाला। तो इस तरह दोस्तों आपने करना है। तो आप ऐसी ब्रांच को सिलेक्ट करें जो बिल्कुल ज़मीन के करीब हो। दोस्तों वैसे तो आपको पौधा 150 का लीमू का बाज़ार से मिल जाता है, यानी नर्सरी से मिल जाता है, 100 रुपये का भी मिल जाता है। तो इस तरह आप को ये पता नहीं होता कि ख़रीदा हुआ जो पौधा है क्या वो बिल्कुल उसी अपने मदर प्लांट की तरह है या वो सीड से तैयार शुदा है। कोई पौधा आपको वो दे देंगे तो उस पर लेमन नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा वो कौन सी वैरायटी है। तो इसलिए दोस्तों अपने हाथ से तैयार किया हुआ पौधा आपको पता होता है। पहले जैसा कि यहाँ पे आप पौधा देख रहे हैं, इसके ऊपर पहले से लेमन आ रहे हैं, आपको वैरायटी का पता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से पौधा तैयार किया जाए। दोस्तों ये जो मौसम होता है ना, मौसम बरसात, ये एयर लेयरिंग के लिए, जैसे हम दाब से पौधा तैयार कर रहे हैं, इसके लिए तो या कोई कलम आप लगाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ही आइडियल होता है। तो इसलिए दोस्तों आप इस मौसम में कोशिश किया करें कि जो भी आप दाव लगाना चाहते हैं या पौधा को तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसी मौसम में करें, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है, हवा पानी से लबरेज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जो रूट हैं वो जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें मुश्किल पेश आ रही है इसको रिमूव करने में। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको। ये बहुत ही आइडियल मौसम है। मौसम जो बरसात है, सावन और भादों के ये 2 महीने जो होते हैं ना, इसमें नमी ज़्यादा होने की वजह से आप कोई भी पौधा जिसके ऊपर आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं, तो उन तमाम पौधों को आप दाब से भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो गड्ढा खोदना है वो इस तरह खोदना है कि ये जो हमारी ब्रांच है ये अच्छी तरह इसमें दब जाए। दोस्तों इसके ऊपर मिट्टी इस हिसाब से डालनी होगी कि ये ब्रांच तेज़ हवा से या आपके आगे पीछे यहाँ से आप किसी बंदे का गुज़र हो तो ये हिले नहीं। हिलने से अगर ये ब्रांच आगे पीछे हो गई तो फिर इसकी जड़ें यहाँ से डेवलप नहीं होंगी, तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमारी जो सारी मेहनत है वो रायगां जाएगी।
तो इसलिए आपने मिट्टी का दबाव इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रखना है ताकि ये आगे पीछे नहीं हो। तो तकरीबन ये 1.5 माह के अंदर अंदर जो दोस्तों, बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर ये यहाँ से अपनी जड़ें डेवलप कर लेगी। तो आपको बिल्कुल तैयारशुदा पौधा मिल जाएगा जो बिल्कुल अपने मदर प्लांट की तरह होगा। जैसे ये पौधा है, ये आपके पास वैरायटी है, तो बिल्कुल उसी तरह ये आपको फ्री में पौधा मिल जाएगा। दोस्तों, आपने इसमें नमी बनाए रखनी है। वैसे तो नमी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम बरसात है, 1-2 दिन बाद जो बारिश की छींटें हैं वो पड़ जाती हैं, तो जिससे ये मिट्टी आप देख रहे हैं गिल्ली रहती है। लेकिन आपको लगे कि मिट्टी खुश्क हो रही है तो आप अपने हाथों से इसको पानी दें ताकि इसमें नमी बनी रहे। अगर नमी बनी रहेगी तो भी दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जड़ें डेवलप होंगी। तो दोस्तों, हाज़िर हैं हम अगली अपडेट के साथ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने इस लीमू के पौधे के ऊपर ए लेयरिंग की थी। वैसे तो इसको पंजाबी में दाब कहते हैं, दाब से पौधा तैयार करना कहते हैं। उर्दू में भी हम दाब कहते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे तो हम इसे कहेंगे कि ग्राउंड लेयरिंग। तो आइए देखते हैं कि हमारे इस पौधे ने जड़ें जो है ना डेवलप की हैं, इनके ऊपर जड़ें निकलना शुरू हुई हैं या नहीं। खुरपे की मदद से दोस्तों इसको थोड़ा सा हम यहाँ से मिट्टी से अलग करते हैं, देखते हैं कि हमारे पौधे ने जड़ें डेवलप की हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जड़ें निकली हैं, लेकिन उस हिसाब से इसके ऊपर जड़ें नहीं आई। तो देखते हैं कि ये देखें जी, तकरीबन 45 दिन हो गए थे इसको यहाँ पे ग्राउंड लेयरिंग किए हुए। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ से इसको तोड़ लेंगे, इसको यहाँ से इसके मदर प्लांट से अलग कर लेते हैं। तो ये काम हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमने इसको इसके मदर प्लांट से अलग कर लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइनली हमने लीमू के पौधे को इस गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं हमारे लीमू के पौधे के जो पत्ते हैं हल्के हल्के से मुरझा गए हैं। ये पत्तों के मुरझाने की मेन वजह यह है कि अभी पौधे के ऊपर ज़्यादा जड़ें नहीं डेवलप हुई थी, तो जिसकी वजह से हमारा पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ चुका है।